हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ वो है ज्योमेट्री का लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं तथा कोण। आज बारी है पार्ट 2 की। जिन स्टूडेंट ने पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में आप जाइए, अलग से ज्योमेट्री का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, या फिर चले जाइए मैथ फॉर ऑल एग्जाम्स में, उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि मैंने उसमें बेसिक चीजें बता रखी हैं। तो चलिए, जो भी चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी और विश्वास दोनों एक साथ मिलता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे एक बात भी बताना चाहता हूँ, आप लोग ये ना सोचे कि बैजनाथ सर के चैनल पर जो है 10 लोग देख रहे हैं, 20 लोग देख रहे हैं, 1 लोग देख रहे हैं, 4 लोग देख रहे हैं, कितने भी लोग देखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जो काम है पढ़ाना, तो मैं अपने जज्बे के तरीके से जज्बे से पढ़ाता रहूंगा। कभी भी आपका एक भी क्लास मंडे टू फ्राइडे मिस नहीं होने दूंगा, ठीक है ना। पेड कोर्स से भी बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। पेड कोर्स से भी बेहतर आपको कंटेंट मिलने वाला है। पेड कोर्स से भी बेहतर कंटेंट। अगर पेड कोर्स से भी बेहतर कंटेंट नहीं मिला तो फिर मेरे चैनल को आप लोग लेफ्ट कर दीजिएगा, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि पेड कोर्स वाले भी जो भी आपको देते उससे बेहतर मैं दे सकूं। चलिए, ये वीडियो यूपी लेखपाल, डीडीए, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल सारे एग्जाम्स को देखकर बनाया गया है। तो वीडियो को शेयर करना आप सभी ना भूलें। और मैंने इससे पहले 4 क्वेश्चन करा दिए थे लाइन्स एंड एंगल से, और प्लस कंसेप्ट भी बताया था। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि साइड में आपके है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है, दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं। ए बी तथा सी डी ए बी तथा सी डी, यहाँ है ए, यहाँ है बी, ये हो गया ए बी, और यहाँ पे है सी, यहाँ पे है डी। ए बी तथा सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलिए। मैं उन स्टूडेंट को भी लेकर चलूंगा जिनको कुछ भी नहीं आता है। मैं एकदम बेसिक से क्लास लेकर चल रहा हूँ। और ये कह रहा है एंगल एओसी 50 डिग्री, एंगल एओसी कितना दे रखा है 50 डिग्री। तो फिर कह रहा है एंगल बीओसी कितना होगा, एंगल बीओसी कितना होगा। ध्यान से समझ लीजिए, मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में, अगर एक लाइन इस तरीके से खींचा गया है ना, अगर इस तरह से एक लाइन खींचा गया है तो यह और यह मिलकर 180 अंश का कोण बनता है। ये चीज आपको याद होना चाहिए, और याद भी होगा बहुत सारे स्टूडेंट को जिन्होंने पहला पार्ट देखा है। यह और यह मिलकर 180 होना चाहिए। दोस्तों, अगर ये 50 अंश है तो 180 में से ये घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा बस। तो एंगल बीओसी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 130 डिग्री। और आप चले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। किसके साथ? ऑप्शन नंबर डी के साथ। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ जाया हूं, लास्ट तक टिके रहिए, आप देखेंगे कि सर का क्या चलवा है। तो लास्ट तक क्वेश्चन में आप लोग टिके रहिए। क्वेश्चन नंबर 6वां फटाफट साइड में लगा हुआ आप लोग सॉल्व करिए, पेन कॉपी लेकर बैठे, कॉपी पेन लेकर बैठे। 6वां क्वेश्चन कह रहा है, दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी, दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी, यहां पर है ए बी और यहां पर है सी डी। दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी। चलिए, ए बी तथा सी डी से ठहरो, कोई दिक्कत नहीं है। ये परस्पर ओ पे काट रही है। किस पर काट रही है? ओ पर। ये दो रेखाएं परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। आगे कह रहा है एंगल बीओसी, क्वेश्चन में दे रखा है एंगल बीओसी प्लस एंगल एओडी, ये दे रखा 280 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, एंगल बीओसी, बीओसी यानी कि यह एंगल मिलाकर, और एंगल एओडी और यह एंगल मिलाकर। गलत फिगर बन, ए बी यहां दे रखा है, सी डी, बीओसी, एंगल बीओसी, ठीक है, प्लस एंगल एओडी, प्लस एंगल एओडी, ये दे रखा 200। चलिए ठीक है, यानी कि यह मिलकर और यह मिलकर, ठीक है ना, यह दोनों मिलकर कितना दे रखा है 180 डिग्री। आगे कह रहा है एंगल एओसी कितना होने वाला है। चलिए यहाँ पर हम ध्यान से देख लेते हैं।
एंगल एओसी कितना होने वाला है, यही हमारे पास क्या है क्वेश्चन है। ध्यान से आप लोग देखते जाइए। आपको पता है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण दोस्तों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि यह जितना है ना यह भी उतना ही है। ध्यान से समझिएगा, अगर ये x है तो यह भी x ही होगा। आपको मैंने कंसेप्ट में बताया था, जब इस तरीके से रेखाएं क्रॉस करें तो यह जितना होगा यह भी उतना होगा, यह जितना होगा यह भी उतना। याद होना चाहिए आपको, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको अच्छे तरीके से लर्न करें। यानी कि यह x डिग्री है तो दोस्तों यह भी x डिग्री, ये दोनों मिलकर कितना बना है 280 डिग्री, यही तो बना। एक x मिलकर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 से 180 भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 280 है ना, 280 है, 2 से 280 भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा 140 डिग्री। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि यह आ चुका है 140 डिग्री। अब एक लाइन पर 180 अंश का कोण बनता है, यानी कि इस पर एक तरफ 180 बनेगा, एक तरफ 180 बनेगा। तो अगर यह 140 डिग्री बना है तो सिंपल सी बात है 40 डिग्री ही तो होगा। कैसे, 180 में से 140 घटा दीजिए तो एंगल एओसी हो जाएगा आपका 40 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और आप फटाफट चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ। फटाफट कॉपी पेन लेकर बैठे आप सभी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। कोई भी ऐड नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, आप केवल पढ़ते रहिए। ये नहीं कि मैं 4 मिनट इसका प्रचार करूं, 2 मिनट इसका प्रचार करूं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ मैदान में आते हैं, बस आप लोगों का साथ होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। उसके बाद देखिए कि किस तरीके से हम लोग एडवांस मैथ को कंप्लीट करते हैं। ऐसा एडवांस मैथ आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। और मैं आपसे एक और बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूं तो सारी चीजों को मैं जानता हूँ लगभग आपसे, लगभग ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपसे ज्यादा जान गए, ये नहीं। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि YouTube पर जितने भी टफ क्वेश्चंस करवाए जाते हैं ना, टफ क्वेश्चंस के नाम पर जो पैसा लूटा जा रहा है, टफ क्वेश्चंस के नाम पर, मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूंगा, टफ क्वेश्चंस के नाम पर जो पैसा लूटा जा रहा है दोस्तों, एग्जाम में उतना टफ क्वेश्चन नहीं आता, मैं भी लिख कर दे रहा हूँ, नहीं उतना टफ क्वेश्चन आता है। आप मेरा बात मानिए, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि उतना टफ क्वेश्चन नहीं आता जितना टफ यूट्यूबर्स जो है पेड कोर्स में करवाते हैं या फिर अपने चैनल पर करवाते हैं। वो ऐसा इसलिए करवाते हैं ताकि बच्चा मेरा पेड कोर्स ले ले, ठीक है ना, इसलिए करवाता। आप एग्जाम देकर देखिए, उतना टफ नहीं आता जितना टफ लोग बताते हैं। मैथ्स अगर आप एक बार सीख गए बेसिक, तो बार बार वही एग्जाम में आप रिपीट करके जाएंगे, क्वेश्चन फंस जाएगा, उतना टफ नहीं आता है। अभी सीजीएल का पेपर हुआ, देख लीजिए उठा के। चलिए, हाँ किसी किसी साल की बात हुआ थोड़ा सा टफ लेवल कर दिया, मान सकते, लेकिन उतना टफ नहीं आता जितना टफ यूट्यूबर्स जो है क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी, यानी कि एक सरल रेखा यहाँ पर ए बी है यहाँ पर, और एक क्या है सी डी है। दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। कह रहा है ए ओ डी 3x माइनस 10, यानी कि इसका जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 3x माइनस 10 डिग्री, यानी कि यह दे रखा है 3x माइनस 10 डिग्री, और ये दे रखा है 2x प्लस 30 डिग्री। ये क्वेश्चन आपके साइड में है। तो कह रहा है तो एंगल एओसी ज्ञात कीजिए, एंगल एओसी। ध्यान से देखिए, बहुत ही बेहतरीन लेवल का इस बार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस बार दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन दे तो फिर मजा आ जाए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन तो फिलहाल में यही है। अब ध्यान से देखिए करना क्या है, आपको शीर्षाभिमुख कोण का कंसेप्ट आपको पता होगा, मैंने पहले पार्ट में बताया, इसीलिए मैं बार बार करूं, पहला पार्ट आप लोग जरूर जाके देखिए, प्लेलिस्ट में वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहला पार्ट देख लीजिए। कंसेप्ट नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैंने बताया था शीर्षाभिमुख कोण ऑलरेडी इक्वल होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण जो भी होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल, यानी कि यह इसके बराबर होगा। तो बराबर होगा तो क्या करेंगे, 3x माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू 2x प्लस 30 डिग्री, यही तो हुआ। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण होता क्या, ऐसे जब कट करता है ना तो ये इसके बराबर होता है और ये वाला इसके बराबर। समझ में आ गया ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करने वाले, सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आएगा और ये ज्ञात कर लेंगे, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। ये 3x है, ये प्लस 2x, ऐसे लिखा 2x तो ये प्लस 2x माना था, प्लस 2x, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2x। तो 3 में से 2 जाएगा 1x बराबर, ये 30 है, माइनस 10 उधर जाके प्लस 10 हो जाएगा, 30 10
40 डिग्री, यानी कि जो यक्स का मान आ गया वो आ गया 40। अब यक्स का मान इसमें हम रखेंगे तो एंगल एओडी कितना हो जाएगा, एंगल एओडी है 3x माइनस 10 डिग्री, तो 3 इंटू एक्स के जगह पे 40 रखिए माइनस 10 डिग्री, तो 40 दिया 120 माइनस 10 डिग्री, तो कितना 110 आ गया, यानी कि ये आ गया आपके सामने 110 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है एओसी ज्ञात करिए, एक लाइन पे 180 अंश का कोण बनता है ना ऐसे सीधे में, अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70 ही तो होगा, तो एंगल एओसी क्या करेंगे 180 माइनस 110 हो जाएगा 70 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 70 अंश, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप चले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, किसके साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। डेली शाम 6:30 बजे मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वारियर्स पर आ जाए, और एडवांस मैथ का जो भी डर है ना वो सारा का सारा दूर हो जाएगा। खास करके ज्योमेट्री के सारे ट्रायंगल सर्किल जो भी हैं सब पढ़ाऊंगा। इसके बाद ट्रायंगल स्टार्ट करो, क्वाड्रिलेटरल सारा चीज पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा आपके लिए, ठीक है ना। बस आप सभी का साथ होना चाहिए, आप सभी का प्यार और विश्वास होना चाहिए। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। चित्र में दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदुओं पर काटती हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है ए बी तथा सी डी, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे है डी। ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काट, यहाँ पे परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं। कह रहा है एंगल एओसी थीटा है, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा थीटा, और एंगल बीओसी फाई, ये दे रखा फाई। दोस्तों इसको बोलते हैं थीटा और इसको बोलते हैं फाई, जिनको नहीं आता तो लोग देख लीजिए, ठीक है ना। ये थीटा है, ये फाई है। आगे कह रहा है यदि फाई बराबर दे रखा है 3 थीटा, हाँ फाई बराबर कह रहा है, फाई बराबर दिया 3 थीटा, तो थीटा का मान कितना होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको आपके सामने बार बार वही कंसेप्ट यूज हो रहा है, लीनियर एंगल वाला। कौन सा कंसेप्ट, लीनियर एंगल वाला, अर्थात एक रैखिक समीकरण वाला बार बार आपके सामने घूम रहा है, ठीक है ना। यानी कि अगर इस लाइन पे इस तरीके से है तो इसके साथ ये दोनों मिलकर 180 बनाएंगे, तो थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 180 डिग्री। मन करे तो आप लिख लीजिए एक रेखीय कोण है, एक रेखीय कोण है, मन करे तो ये लिख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब देखिए थीटा प्लस फाइव का वैल्यू 3 थीटा दिया है ना, तो फाइव की जगह पर 3 थीटा कर दीजिए बराबर 180 डिग्री, 3 थीटा 1 थीटा मिलकर 4 थीटा बराबर 180 डिग्री, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 180, 4 इसके बगल में इसके नीचे आ जाएगा, तो 4 से भाग देंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा, यानी कि जो थीटा का मान आ गया वो आ गया 45 डिग्री। और आप चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। जी हाँ दोस्तों, किसके साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ। कमेंट करके बताइए कि अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए लेते क्वेश्चन नंबर 9 साइड में लगा हुआ है, फटाफट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आज करने वाले हैं, ठीक है, बस लास्ट तक आप लोग बने रहें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी। इस बार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे और सॉल्व करने का प्रयास करिए। ऐसे बना रखा है, यहाँ ए है, वहां पे ओ है, यहाँ पे सी है, ये दे रखा 100 डिग्री और ये दे रखा 120 डिग्री। कह रहा है ओ ए बी, यहाँ पे बी है और यहाँ पर बी। चलिए कह रहा ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू 120 डिग्री, यानी कि ओ ए दे रखा 120 और ओ सी डी, एंगल ओ सी डी दे रखा 100 डिग्री। तो पूछ रहा आपके सामने एंगल ए ओ सी ज्ञात कीजिए, एंगल यानी कि ये वाला पूरा फाइंड आउट करने के लिए कह रहा। अब देखिए आप लोग सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। अभी तक तो काफी हलवा हलवा क्वेश्चन था ना, सभी लोग हवा में उड़ा रहे थे महाकाल का नाम लेकर। अब देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सही आंसर देता है। लाइव चैट का ऑप्शन है आपके सामने, कमेंट करते रहे समझ में आ रहा है या नहीं, और आंसर देते रहे, देखता हूं कि पहले किसका आंसर आता है। चलिए सॉल्व करिए फटाफट क्वेश्चन को, टाइम ज्यादा नहीं लीजिए। चलिए देखते हैं
इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में, पार्ट 1 बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पार्ट 1 आप लोग जरूर जाकर देखें, क्योंकि पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। पार्ट 1 इस वीडियो को खत्म होने का पार्ट 1 जरूर आप लोग, रिक्वेस्ट है जाके देख लीजिए। मैंने आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल बताया था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी कि जो अंतः कोणों का योगफल होता है वो होता है 180 डिग्री। अंतः कोणों का जो योगफल होता है वो मैंने आपसे बताया था कि 180 होता है। ये चीज मैंने आपको बताया था। ये सिचुएशन ऐसे बनता है, दो समांतर रेखा काटती है यह और यह मिलकर 180 अंश बनता है। तो यहाँ पर भी सेम केस लेते हैं, ये दो समांतर रेखा है ना, अब इसके बीच में हम क्या करेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। ऐसे एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। अब इसके बीच में क्या कर दिया, एक पैरेलल लाइन खींच दिया। अब इससे ये पता चल गया, अगर हम इधर वाला ज्ञात कर लेंगे और इधर वाला ज्ञात कर लेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, एकदम आ जाएगा। अब ये इसके क्या है, समांतर है। तो अब ध्यान से देखिए, यह और यह, इसको हमने x मान लिया, इसको हमने y मान लिया। तो 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों हुआ, ध्यान से देखिएगा। ये दो समांतर रेखा है ना, इस तरीके से तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो इसके ये अंदर वाले जो कोण होते हैं, इन दोनों मिलकर 180 अंश होते हैं। पार्ट 1 में समझा रखा है। यक्स का वैल्यू कितना जाएगा 180, यह प्लस 120 उधर जाकर माइनस 120 डिग्री, तो कितना जाएगा एक्स का मान 60 डिग्री। ये आ गया कितना 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब होता है 60 अंश। ये 60 अंश आ गया ना। इसी प्रकार y प्लस ये और ये मिलकर 180 अंश होगा। y प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y का मान हो जाएगा 80 डिग्री। कैसे हुआ दोस्तों, यूं हुआ, ये प्लस 100 उधर जाके माइनस 100, 180 में से 100 घटेगा तो 80 तो बचेगा। अब आखिर यही तो हमें ज्ञात करने के लिए बोला था। तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स का मान आ गया 60 डिग्री, वाई का मान 80 डिग्री। 80 और 60 मिलकर 240, 140 डिग्री। और आप चले जाएंगे ऑप्शन नंबर, अरे चलिए यहाँ पे फिलहाल में जो आंसर है 140 डिग्री है ना। क्वेश्चन में क्या है ना, वहां पे 130 दिया, मैंने गलती से 100 ले लिया है, ठीक है ना, इसलिए आंसर इस तरीके से आ रहा है। लेकिन अगर वहां पे, चलिए इस क्वेश्चन तो हो चुका है ना, उसी क्वेश्चन को भी बता देता हूँ, परेशान ना रहे। यहाँ 120 हो तो ये 60 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ 130 था तो यहाँ पे कितना होता, 50 होता, ठीक है ना। तो 60 50 110 डिग्री, यानी कि आप चले जाते हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ। वही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन में। अब बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, कंटेंट में दम है या नहीं दम है, आप लोग बताइए, ठीक है ना। आप लोग फुल सपोर्ट करिए, और अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो फिर स्मार्ट बोर्ड फिर वगैरह वगैरह भी मैं करने वाला हूँ। सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप ग्रुप में शेयर नहीं करेंगे फिर मजा नहीं आएगा। आता नहीं है मजा जीने में जब तक आग न लगी हो सीने में, ठीक है ना, वही वाली बात है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कर रहा है, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि क्या है, ए बी है, यहाँ पे क्या है, सी डी है। यहाँ है ए बी, यहाँ पे क्या है, सी डी, इस तरीके से, और ऐसे घुमाया हुआ है, यहाँ पे ओ है। यही क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि बहुत कोण, यानी कि जो बहुत कोण बीओडी है, उसी को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फाइंड आउट करना है बहिष्कोण को ही। सेम टू सेम आपके सामने वही क्वेश्चन है, ठीक है ना, ज्यादा दिक्कत का सामना आपको नहीं करना है। वही क्वेश्चन है 2 कॉपी। अब देखिए क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। पिछले सवाल की तरह इसमें भी हम एक लाइन खींचेंगे ऐसे, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल का जो थ्योरम होता है उसका यूज हम करते हैं यहाँ पे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का जो थ्योरम है ना, उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। अगर यह 30 डिग्री है, यह और यह मिलकर 180 अंश होता है, ये चीज पता है आपको ना। तो यह अगर 30 अंश है तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ पे पूछ कर रखा है एंगल बीओडी, बीओडी जो बहुत कोण है,
उसी को हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। इधर 30 है तो इधर कितना हो जाएगा 150 डिग्री, यही तो होगा। 150 डिग्री क्यों होगा 100, क्योंकि यह और ये मिलकर 180 अंश होता है। तो अगर यह 30 है तो 180 में से 30 घटाएंगे तो 185 ही तो आएगा। यह 40 है, 180 में से 40 घटा देंगे तो 140। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 150 और 140 कितना हो जाएगा 290 डिग्री, और यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि आप चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। किसके साथ चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट करते रहे आप लोग। आइए रहते फटाफट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11वां कह रहा है दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि यहाँ ए है यहाँ पे बी है, ये आपस में क्या है पैरेलल है, उसका कुछ इस तरीके से घुमाया हुआ है। हाँ ऐसे ही, हाँ ऐसे ही। फिर कह रहा ए बी समांतर सी डी, यानी कि यह और यह आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। यानी कि ए बी पैरेलल सी डी, ठीक ठाक क्वेश्चन इस बार। और ये 100 डिग्री दे रखा, कितना दे रखा है 100 डिग्री दे रखा है, और ये कह रहा है 115 डिग्री, कितना कह रहा है 115 डिग्री। तो एंगल बीओसी कितना होगा, ये है हमारे पास क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन। एंगल बीओसी पूछ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे वो है एंगल बीओसी, इस तरीके से पूछ रहा, तो ध्यान से देखते हैं कर क्या सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब वो काम कौन सा करना है, वो काम कौन सा आपको करना है, कुछ अपना भी दिमाग का यूज करना है, ठीक है ना। क्योंकि अपना दिमाग नहीं यूज करेंगे तो क्या दूसरे का ही दिमाग यूज करेंगे, अपना भी दिमाग यूज ये करेंगे। एक समांतर रेखा, चूंकि यह इसके समांतर है, तो जो अगर हम इसके खींचते हैं एक समांतर रेखा इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए हमने यहाँ पे खींच लिया ए बी डी कर लिया और यहाँ पे ई कर लिया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। यह 100 है तो एंगल डी ओ बी, यानी कि जो ये वाला है एंगल डी ओ बी, ये हो जाएगा 80 डिग्री, क्या हो जाएगा 80 डिग्री। अब कहोगे सर 80 डिग्री कैसे होगा, क्योंकि यह और यह मिलकर 180 अंश का कोण बनाता है। मैं बार बार इस चीज को बता चुका हूँ, ठीक है ना। यहाँ वहां 80 डिग्री हो गया। अब देखिए इधर क्यों, क्योंकि ये समांतर इसके है, ठीक है ना, यह इसके समांतर है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 होगा। तो अगर ये 100 डिग्री है तो ये 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पर 115 डिग्री है ना, कितना है 115 डिग्री है, तो इधर वाला कितना होगा, यानी कि EOC एंगल EOC कितना हो जाएगा 180 में से 115 घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, यानी कि हो जाएगा 65 डिग्री। कितना हो जाएगा 65, अर्थात ये हो गया 65 डिग्री। अब आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे करने वाले हैं। एक लाइन पर 180 अंश का कोण बनता है, आपको ये चीज पता होगा, यानी कि इस पर ये पूरा ले करना 180 अंश का कोण बनेगा। इसको मान लिया हमने x डिग्री, कितना मान लिया x, तो क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे और 180 के बराबर करेंगे, तो x प्लस 80 प्लस 65 डिग्री बराबर 180। यहाँ लिख सकते हैं आप लोग लीनियर एंगल, क्या लिख सकते हैं लीनियर एंगल। अब देखिए x प्लस 80 और 65 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5 8 6 14, इसको जोड़ेंगे तो 145 डिग्री हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180, यह प्लस 145 उधर जाकर माइनस 145, घटा दीजिए x कमाना जाएगा, 180 में से 145 घटा 10 में से 5 जाएगा 5 और 7 में 4 जाएगा 3, घटाएंगे तो कितना 35 डिग्री। यानी कि जो हमने, यानी कि एंगल बीओसी आ गया ना, वो आ गया है 35 डिग्री, कितना आ गया है 35 डिग्री। अब बताइए आप लोगों के समझ में आ रहा है या कि नहीं आ रहा। अगर समझ में थोड़ा सा भी आ रहा है तो वीडियो को अभी से शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि कल से स्टार्ट करने वाला हूँ ट्रायंगल धांसू क्वेश्चंस के साथ।
तो ट्रायंगल को अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से, और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन पहले ही मुझे मिले, सबसे पहले आपको मिले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी और विश्वास दोनों एक साथ मिलता है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। जी हाँ दोस्तों, कह दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी है। इस बार क्वेश्चन ठीक ठाक है, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दम है, ऐसा नहीं है कि तुरंत आंसर आ जाए, दिमाग का यूज करना पड़ रहा है, ठीक है ना। दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब तक साइड में है। कह रहा है दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ए बी है ना, यहाँ पे ए बी है, थोड़ा सा यहाँ पे ए थोड़ा तिरछा किया है, फिर ऐसे लाया है, फिर ऐसे लाया है, यहाँ दे रखा 100 डिग्री। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग। एंगल ए ओ सी, ए ओ यानी कि ये पूछ रहा है, यही पूछा। चलिए ध्यान से देखिए, आपको करना कैसे है, जिनको आ रहा वो लोग सॉल्व करिए, बाकी लोगों के लिए तो मैं ये हूं, ठीक है ना। देखिए अब इसमें कुछ हम ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाऊं, ठीक है ना। कुछ ऐसा कमाल करिए कि ये सवाल आपका हो जाए। और ऐसा कमाल कर कैसे सकते हैं, यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच दीजिए ऐसे करके। जब सीधी लाइन आपने खींचा, ध्यान से देखिएगा, तो ये तो ऑलरेडी समांतर रेखा एक है, तो ये तिर्यक रेखा हो गई। क्या हो गई, तिर्यक रेखा, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना। और यहाँ पे जो दे उसको लिख देते हैं, ये दे रखा 50 डिग्री, कितना दे रखा है 50 डिग्री 100 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बताया था अल्टरनेटिव एंगल के बारे में। किसके बारे में, अल्टरनेटिव एंगल के बारे में। तो फिर वही अभी कहूंगा कि पार्ट 1 जरूर जाके देखें, तो पार्ट 1 देख लें, बार बार कह रहा हूँ, एक बार बात मान तो लीजिए, बहुत ही अच्छा क्लास हुआ है, ठीक है ना। ये 50 दे रखा, तो यह भी 50 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि एकांतर को जो तिरछे पर रहते हैं वो बराबर रहते हैं। ये कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 100 है ना, तो यह एक समांतर रेखा है और यह भी एक समांतर रेखा है। अब ध्यान से देखिएगा, यह समांतर रेखा, यह भी समांतर रेखा, तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। कैसे पता चला सर, 100 और 80 जोड़ने पे भी तो 80 होगा। अगर ये 100 है तो यह और यह मिलकर 180 अंश का कोण बनता है। इंटीरियर एंगल थ्योरम है, कौन सा, इंटीरियर एंगल थ्योरम है, बता चुका हूं। तो ये 100 तो 80 होगा। अभी बात बताइए, एक लाइन पर 180 अंश का कोण बनता है ना, यानी कि यह है और यह मिलकर 180 अंश का कोण होना चाहिए, तो इसको हमने एक्स मान लिया। तो क्या हो जाएगा 50 प्लस एक्स प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180। तो एक्स प्लस 80 और 50 130 बराबर 180। तो एक्स बराबर 180 है, यह प्लस 130 उधर जाकर माइनस 130। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 180 में से 130 गया 50 डिग्री, यानी कि जो एक्स का मान आ गया वो 50 डिग्री। और पूछ रहा था एंगल एओसी, तो एंगल एओसी भी 50 डिग्री आ गया, और यही आपका हो गया आंसर। आप चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, इसके साथ ऑप्शन नंबर सी के साथ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस अभी कल वाले क्लास में भी लाइंस एंड एंगल्स करा दे रहा हूँ, ठीक है, टफ लेवल क्वेश्चंस। और उसके बाद अगर उसको आप पढ़ लेते हैं ना, तो दोबारा कभी भी आपको ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। कोई सा भी एग्जाम दीजिए, अगर लाइंस एंड एंगल्स आ गया और अगर आप नहीं कर पाए उस क्वेश्चन को, तो फिर आपका पढ़ना बेकार है, जिंदगी बेकार। इतने हार्ड वर्क से समझाने के बावजूद इतने बेसिक से आराम से कोई नहीं समझाएगा। चलिए क्वेश्चन 13वां लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां कह रहा है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन 13 से हम कल क्लास लेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। तो धीरे धीरे मैं टाइम इंक्रीज करने का प्रयास कर रहा हूँ। टाइम क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज करने का प्रयास कर रहा हूँ, अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो टाइम इंक्रीज आपका होगा तब
जब आप वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है ना। शेयर ज्यादा, भी कल भी लाइन्स एंड एंगल्स का लास्ट क्लास होगा, ठीक है ना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अपने दोस्तों से बोल दीजिए, अपने जो भी दोस्त यार मिलते हैं बोल दीजिए कि बैजनाथ सर का चैनल है, मैथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, उनको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी दोस्त यार मिला, रिश्तेदार आपके घर आया, कोई भी आया तो उनसे सब्सक्राइब करा दीजिए। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप सिर्फ 10 दिन क्लास आप मुझसे लीजिए। कितना दिन? 10 दिन क्लास लीजिए बस। आप लोगों ने इधर उधर बहुत पढ़ा होगा, मैं ये जानता हूँ, कभी इधर कभी उधर बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा। सिर्फ मुझे 1 मई से लेकर आप लोग मुझे 10 मई तक दीजिए, ठीक है ना। 10 मई तक अगर आप में जो है एडवांस मैथ में सुधार नहीं आया, ठीक है ना, एडवांस मैथ में सुधार नहीं आया, वो भी फ्री वाले में। दोस्तों यही सब कंटेंट जो है, ऐसे लो लो कंटेंट जो है पेड कोर्स में प्रोवाइड कराते हैं, टफ क्वेश्चन की सीरीज लाते हैं और बच्चे उन पेड कोर्स को लेते हैं, और फिर भी उसके बावजूद भी उनका मैथ वीक रहता है। 100% मैं गारंटी के साथ, फिर भी मैथ वीक रहता है। क्यों? क्योंकि बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन एकदम भूल जाते हैं, वो सिर्फ टफ लेवल के क्वेश्चन को करता है और उसी में अपना दिमाग दिन भर घुमाते हैं, अदर सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाते हैं। इस वजह से उनका जो है सारा चीज वीक हो जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा ना करें। आप मेरा क्लास लीजिए सिर्फ 10 मई तक। अगर नहीं सुधारा, 10 दिन का टाइम दीजिए। उधर आपने 2 3 4 साल तो पढ़ा होगा ना किसी टीचर से, 10 मई तक का टाइम दीजिए। फिर नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ तो फिर कहिएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर 93, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहा हूँ, 250 14। फिर आप बताइएगा कि सर सुधार हुआ या नहीं हुआ, इस नंबर पर कमेंट करके, ठीक है ना। तो बस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत, अपना केयर करिएगा और मेरे चैनल को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिएगा। जय हिंद जय भारत, जय जवान जय किसान।